है, हर रिश्ता दर बदर है, कोई जिए तो कैसे जिए, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है। मैं शारदा को उस पार्टी से निकालकर अपनी पार्टी में ले लूंगा और उसके नाम और शोहरत से इस प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी, अपनी सत्ता का। आज शारदा देवी ने अपना घर छोड़ जरूर दिया है, लेकिन उस घर में सिर्फ रागनी ही है जिसे शारदा देवी बहुत प्यार करती है। कि शारदा देवी को ठिकाने लगाने के लिए क्या हम रागिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस तरह की चालें चलती रही, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती रही, तो शायद मैं राजनीति छोड़ दूं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैडम। सुनील पंडित की मौत का सच सामने आएगा। जिस दिन उसका सच सामने आएगा उस दिन जनता को और पार्टी को ये मालूम हो जाएगा कि इन सब में आपका हाथ नहीं था। ये तो सिर्फ एक साजिश थी। आप ठीक कहते हैं, मैं सरकार में हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। पुलिस की छानबीन के बाद ये सवाल भी तो उठाया जा सकता है। सरकार ने जानबूझकर पुलिस के नतीजे को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। जानबूझकर पुलिस जनता के सामने ये नतीजा ला रही थी कि शारदा देवी बेगुनाह है, उन्हें खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। मैडम, इस तरह के उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। इनसे घबराकर सरकार न चलाना, इस्तीफा दे देना, ये तो गलत बात है। आप बस हिम्मत से काम लीजिए। ये जो मुसीबत के बादल हैं ये छट जाएंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता कमिश्नर साहब। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सुनील पंडित के कातिल को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। यह सवाल पूरे पुलिस प्रशासन पर उठता है कि इतने बड़े राजनीतिक हत्याकांड पर पुलिस अब तक कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। देखिए, मैंने आपको सख्त हिदायत दी कि जल्द से जल्द इस तह तक पहुंचिए और सुनील पंडित के कातिल का पता लगाइए। जय हिंद। नमस्कार देवव्रत जी। मुझे पता है कि आप इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं कि हमारी सरकार पर और हम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है गृह मंत्री जी, क्या पुलिस अब तक कातिल को पकड़ नहीं पाई? और जनता तो हम पर यह इल्जाम लगाएगी ही कि सरकार नहीं चाहती कि पुलिस कातिल तक पहुंचे। अगर पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया तो राजनीतिक साजिश का भी खुलासा हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए कि यह मामला किसी छोटे मोटे नेता से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हमारी मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी सरकार पर उंगली उठना तो लाजमी है। मैं समझ रहा हूं देवव्रत जी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं लगातार कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूं और अगर कातिल का पता नहीं लग पा रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते राकेश जी कि मैं क्या कर सकता हूं। मीडिया वाले सुनेंगे तो हंसेंगे हम पर और वो कहेंगे कि सरकार पीछा छुड़ाना चाहती है। बात चाहे जो भी हो, चाहे अफवाह हो, लेकिन पार्टी की बदनामी तो हो ही रही है। मैं भी तो इसी बात को लेकर चिंतित हूं देवव्रत जी। अगर ये बात जल्द सामने नहीं आई तो फिर जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार में कौन कौन से घोटाले हो रहे हैं, सरकार किस दिशा में जा रही है। राकेश जी, एक बार अगर विश्वास खो जाए दोबारा आसानी से मिलता नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवव्रत जी। ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि इस घटना ने मुख्यमंत्री जी को दुखी करके रख दिया है। पहले तो सुनील पंडित के साथ उनका नाम जोड़ा गया और जब तक ये सच्चाई सामने आती सुनील पंडित को मार दिया गया। मैं भी मुख्यमंत्री जी के दुख को अच्छी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन उनके दुख को दूर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ रजनी जी, कहिए। नमस्कार वित्त मंत्री जी।
नमस्कार। मैंने अपने क्षेत्र की जरूरत के लिए आपको फोन किया है। दरअसल मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे विकास कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं जो कई सालों से रुके हुए हैं और जनता मुझसे पूछ रही है कि उनके क्षेत्र का विकास कब होगा, विकास कार्य कब पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, अब जनता ने आपका चुनाव किया है तो आपसे सवाल पूछना तो उनका अधिकार है। उनके सवालों का जवाब देना भी तो जरूरी है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें मैं लागू करना चाहती हूँ, लेकिन उन योजनाओं को लागू करने के लिए कुछ फंड की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए जल्द से जल्द फंड जारी किए जाए। रजनी जी, अभी अभी तो हमने पद संभाला है, अभी तो हम बिखरे पड़े हुए मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रदेश के लिए काम कर रही हैं, मुझे भी अपने क्षेत्र के लिए काम करने दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब प्रदेश का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास भी तो होगा ही ना। और मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर क्षेत्र का विकास होगा तो क्या पूरे प्रदेश का विकास नहीं होगा? एक ही बात है, पर फिलहाल हमारी नजर पूरे प्रदेश पे लागू होने वाली योजनाओं पर है। हम आपकी बात पे गौर करेंगे। इस आश्वासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगी और जल्द से जल्द मेरे क्षेत्र के लिए फंड जारी करेंगे। जी बिल्कुल, हम इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर कोई अपनी कुर्सी से चिपका रहता होगा तो ये इसका स्वार्थ होगा, सत्ता का लालच होगा। भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। हाँ, शंकर प्रसाद की ही बातें लीजिए। उनकी सरकार में सचमुच भ्रष्टाचार हुआ है, सचमुच घोटाले भी हुए हैं और जब पार्टी के विधायकों ने उन पर उंगली उठाई फिर भी उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और पार्टी को उनसे इस्तीफा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा। और ईमानदार होने के बावजूद अगर आप इस्तीफा दे देती तो इससे सबसे बड़ा नुकसान इस प्रदेश का, इस प्रदेश की जनता का। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैडम। सुनील पंडित की मौत का सच सामने आएगा। जिस दिन उसका सच सामने आएगा उस दिन जनता को और पार्टी को ये मालूम हो जाएगा कि इन सब में आपका हाथ नहीं था। रागिनी का फोन। हेलो रागिनी। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, जीती रहो। मैं अच्छी हूँ। क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो? हमारी हालत का तो अंदाजा आप लगा ही सकती हैं ना माँ जी। अब ऐसे हालात में इस घर में कोई कैसे खुश रह सकता है? मैं समझती हूँ बहू। माँ जी, हम अपने दिल का हाल अब किसे सुनाएं? ये जिंदगी तो जैसे बोझ बनकर रह गई है। बस कैसे भी ये जिंदगी जिए जा रहे हैं हम। नहीं बेटा, जिंदगी से इतना मायूस नहीं होते। माँ जी, अब जिंदगी में रह ही क्या गया है? सारे अधिकार तो छीन लिए गए हमसे। हमें तो समझ में ही नहीं आता ये जिंदगी जिए तो कैसे जिए। जीना दुश्वार हो गया हमारा। हालात कभी कभी दुश्वार होते हैं, लेकिन हिम्मत के साथ इनके साथ लड़ना होगा। कब तक लड़ेंगे माँ जी? लड़ते लड़ते अकेले हम थक चुके हैं। आप तो इस प्रदेश की सारी लड़कियों की जिंदगी संवारने में लगी हुई हैं, लेकिन आप सिर्फ एक हमारी जिंदगी नहीं संवार सकी। रागिनी, मैंने प्रशासन को आदेश दे रखा है, हर महिला सुरक्षित होनी चाहिए और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। हमें हमारा अधिकार कैसे मिल सकता है माँ जी? बस इतना बताइए ना। आखिर बात क्या है रागिनी? मुझे पूरी बात तो बता। हम कानून के सामने जाकर इस मुद्दे को खड़ा नहीं करना चाहते माँ जी, क्योंकि फिर उसमें आपका नाम भी तो आएगा ना। लेकिन हम राजवीर को कैसे समझाएं? क्या कह राजवीर? अब एक वक्त की बात हो तो बताएं ना माँ जी। राजवीर तो हमें देखना भी नहीं चाहते। किस किस तरह से
टॉर्चर किया जा रहा है हमें। और राजवीर तो कैसे भी करके हमें इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। और राजवीर के पापा इस बारे में वो कुछ नहीं कहते? पापा जी वो क्या बोलेंगे माँ जी? हमें तो लगता है कि सोनाली ने पापा जी को भी मजबूर करके रखा हुआ है। तुम ठीक कहती हो बहू, सोनाली ने उन्हें भी मजबूर कर रखा है। माँ जी सोनाली ने तो राजवीर को अपनी मुट्ठी में करके रखा है और पापा जी तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। सोनाली के कहने पर राजवीर हर वक्त हमें टॉर्चर करते रहते हैं और उनका बस चले ना तो इसी वक्त हमें घर से बाहर निकाल दे। नहीं बहू, तुम उस घर की बहू हो और उस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। माँ जी आप कुछ कीजिए ना, राजवीर से बात कीजिए। हम इस कानूनी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। आप उन्हें समझाइए ना। हमें लगता है कि आप ही मदद कर सकती हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ बहू, तुम हिम्मत मत हारना। मैं वक्त निकाल कर राजवीर से बात करूँ। कोई भी नई बात हो तो मुझे तुरंत फोन करना, लेकिन बेटा घर छोड़कर जाने की बात मत करना। जी माँ जी। नमस्ते माँ जी। जीती रहो। मैं आपसे ये पूछने आया हूं राकेश जी कि हमारी पुलिस आखिर कर क्या रही है? पुलिस अपना काम कर रही है शंकर प्रसाद जी, और पुलिस उन तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुनील पंडित को किसने मारा। लेकिन कब तक छानबीन चलती रहेगी? और सुनील पंडित को मारने के बाद कातिल कहां छिप गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहां गायब हो गए वो? मैं खुद भी चाहता हूं शंकर प्रसाद जी कि सच्चाई सामने आए कि आखिर सुनील पंडित का कत्ल किसने करवाया और क्यों करवाया। तो सच्चाई सामने लाने के लिए आप पुलिस से कहते क्यों नहीं? वो जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार करे और सच्चाई सामने लाए। आप लोग शांत रहेंगे या एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाते रहेंगे? शंकर प्रसाद जी, ये सारा मामला शक के दायरे में, और ऐसा नहीं है कि आप उस शक के दायरे से बाहर हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उन तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं जो राजनीतिक गलियारों में घूमने लगे हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं शंकर प्रसाद जी कि सुनील पंडित ने शारदा देवी की खिलाफत की और ना चाहने के बावजूद भी पार्टी में उनके खिलाफ गवाही दी, इसलिए सुनील पंडित को मार दिया गया। क्या कोई ये सोच सकता है कि कल राजनीति में कदम रखने वाली शारदा देवी इस तरह के हथकंडे अपना सकती हैं, कत्ल गारत का कोई काम कर सकती हैं? मैं बहुत हैरान हूं शंकर प्रसाद जी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कत्ल गारत करवाऊंगा? सुनील पंडित को मैंने मरवाया है? क्यों? क्या यह नहीं हो सकता कि एक बार आपने सुनील पंडित को मजबूर करके या पैसे के लालच में हमारे सामने आकर गवाही दिला दी, और फिर आपको यह डर सताने लगा कि कहीं सुनील पंडित वो सारी सच्चाई हमें ना बता दे, क्योंकि जो शारदा देवी के खिलाफ जा सकता है वो आपके खिलाफ भी जा सकता है। देखिए राकेश झा, आप इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी इल्जाम लगाते रहे। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगाए। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम रागिनी को मोहरा बना रहे हो, वो भी ठीक है, फिर इन सब की वजह से तुम खुद को बुरा बना रहे हो। ऐसा ना हो कि किसी के दिल में तुम नफरत की वजह बन जाओ। जिंदगी
राजवीर बाबू, सर जी कहाँ पे हैं? सक्सेना जी पापा कमरे में होंगे, लेकिन सक्सेना जी अब मजा आएगा। अब वो होगा जो हम चाहेंगे। क्या बात है राजवीर बाबू, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आपने कोई बड़ा तीर मारा है। सक्सेना जी तीर तो चल चुका है, बस अब उसका असर देखना बाकी है। मैं सोच रही थी कि तुम रागिनी के कमरे में होंगे। सोनाली एक बात बताओ, मेरी जिंदगी में सही रास्ता दिखाने वाली एक तुम ही हो। ये तुम्हारा ही आइडिया है जिस पर अभी हम चल रहे हैं। अरे राजवीर बाबू, पहले आप ये तो बताइए कि आपने कौन सा तीर मारा है? मैंने रागिनी से माँ को फोन करवाया था, और मैंने भी सुना कि रागिनी से बात करने के बाद माँ बहुत अपसेट हो गई थी। राजवीर, माँ जी को इमोशनली मजबूर करने के लिए हमें हालात कुछ वैसे ही पैदा करने होंगे। सब कुछ बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा है सोनाली, और सच बताऊं, ऐसा करने के बाद अब मुझे यकीन है कि माँ मुझे फोन जरूर करेंगी। माँ मुझसे बात जरूर करेंगी, पापा से बात जरूर करेंगी, और अब हम उन्हें समझा पाएंगे जो हम उन्हें समझाना चाहते थे। राजवीर बाबू, समझाना तो बस इतना है कि वो अपने घर लौट के आए और राजनीतिक कारण भी उनको घर आने से रोक ना पाए। रागिनी ने उनसे क्या कहा है राजवीर? रागिनी ने माँ से कहा कि राजवीर मुझे टॉर्चर करता है, वो मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहता है। मैं उस घर में बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये क्या बात हुई राजवीर बाबू? खुद आपने शारदा जी की नजरों में अपने आप को बुरा बना लिया। यही एक तरीका है सक्सेना जी, क्योंकि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो माँ मुझसे बात क्यों करेगी? अगर मैं अच्छा रहूंगा तो माँ मुझसे मिलने पर मजबूर क्यों होगी? माँ तो मुझसे मिलने तब आएंगी ना जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना बुरा हूं। राजवीर, इसका मतलब माँ जी तुम्हें फोन करके ये समझाने की कोशिश करेंगी कि तुम रागिनी के साथ ऐसा मत करो। करेंगे, और जब माँ मुझे फोन करेंगी तो मैं तो उनसे एक ही बात कहूंगी कि माँ, अगर आपको अपने घर की इतनी ही परवाह है तो आप घर वापस क्यों नहीं आ जाते? हमें बस बात को घुमा फिरा कर इसी बात पे लेके आना है कि माँ घर वापस आ जाए। शंकर प्रसाद जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन बातों से आप अपने ही नहीं बल्कि पार्टी और सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं? अगर शारदा देवी ने इस मामले में याचिका दायर करवाने के लिए कहा है तो ये उनकी ईमानदारी है, और इस बात से जनता की नजरों में आपकी नहीं बल्कि शारदा देवी की छवि बहुत ऊंची होगी। समझे आप? देखिए शंकर प्रसाद जी, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सब सत्ता में रहना चाहते हैं, हर आदमी की यह ख्वाहिश होती है कि वो सत्ता में बना रहे, मगर जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं ना। सत्ता में पद पर रहते हुए हर व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए कि पार्टी हित में यदि उसे पद को छोड़ना पड़े तो उसे कोई मलाल नहीं होना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री पद आपके हाथ से गया है, आप बहुत परेशान और बेचैन रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। क्या इसे पार्टी की खिलाफत नहीं मानी जानी चाहिए? क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं मानी जाएगी? आप लोग मुझे चुप करना चाहते हैं या सच्चाई को दबाना चाहते हैं? मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ सच्चाई सामने आए। शंकर प्रसाद जी, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि सरकार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतेगी। सुनील पंडित के कत्ल की पूरी इंक्वायरी होगी और जो भी सच होगा जनता के सामने आ जाएगा। धन्यवाद।
राजवीर, तुम्हें माची को इस घर में लाने की सलाह मैंने दी और तुम रागिनी की मदद ले रहे हो। सोनाली, समझने की कोशिश करो। जहाँ इमोशनल अटैचमेंट होती है वही बात बनती है, इसीलिए मैंने रागिनी को चुना है। वो सब कुछ ठीक है राजवीर, अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम रागिनी को मोहरा बना रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन इन सब की वजह से तुम खुद को बुरा बना रहे हो। ऐसा ना हो कि माची के दिल में तुम नफरत की वजह बन जाओ। कि जब तुम रागिनी से ये कहा करते थे कि वो इस घर में नहीं रहेगी, तब भी उसका दिमाग इतना चढ़ा हुआ था, और अब तुम्हारा साथ आकर तो वो मुझे इस घर से निकालने की बात सोचती रही। जिंदगी अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार माँ इस घर में वापस आ गई ना, फिर से मैं उनका अच्छा बेटा बन जाऊंगा। और फिर वो तो माँ है ना, और माँ तो माँ होती है। उसका बेटा राम हो या रावण हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो उसे उतना ही प्यार करेगी, उसका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना। अगर माँ जी के प्यार पर इतना ही भरोसा था तो उन्हें मनाकर क्यों नहीं लाया? क्यों रागिनी का सहारा लेके ये नाटक किया तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये नाटक करने की जरूरत क्या थी राजवीर? तुम रागिनी के साथ सचमुच ऐसा बर्ताव करते तो वो खुद परेशान होकर माँ जी को फोन करती और कहती कि राजवीर मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहता है। नहीं सुना, ऐसी हालत में जरूरी नहीं है कि रागिनी माँ के ही पास जाती। हो सकता है वो बात को बिगाड़ देती और हमारे लिए खतरा बन जाती। ऐसे में होता ये कि बात घर से बाहर चली जाती, बात घर में नहीं रहती और बनता हुआ काम बिगड़ जाता। हाँ राजवीर, शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस तरह से माची की नजर में तुम्हारी इमेज बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन जनता की नजर में तो तुम्हारी इमेज बिगड़ ही जाएगी। देखो, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो नाटक हमने शुरू किया है इसे ऐसे ही चलने देते हैं, और उसे बादस्तूर जारी रखने के लिए मुझे रागिनी को अपने साथ मिलाकर रखना पड़ेगा। अब मुझे समझौता करना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजवीर, मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि जब तुम रागिनी से ये कहा करते थे कि वो इस घर में नहीं रहेगी, तब भी उसका दिमाग इतना चढ़ा हुआ था, और अब तुम्हारा साथ आकर तो वो मुझे इस घर से निकालने की बात सोचती रहेगी। सोनाली, उसके सोचने से क्या होता है? उसके सोचने से मैं तुम्हें अपने आप से दूर थोड़ी ना कर दूंगा। तुम्हारी जो जगह है वो जगह रहेगी। बस इस राजनीतिक उथल पुथल में हमें अपना काम बनाना है और हमें इस बात का ख्याल रखना है। वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, इसीलिए तो उसने मुझे फोन किया। मैं माँ और पत्नी होने के नाते उनके हाथों में हथकड़ियां कैसे देख सकती हूँ? और ये एक तीर ऐसा तीर है जिससे कई शिकार कर। ये मेघना देवी, राकेश झा, इन सबको तो मैं सबक सिखाऊंगा ही, और देव सिंह भी अच्छी तरह लपेटे में आएंगे।